जय माता दी भक्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं चैत्र नवरात्र व्रत विधि और महत्व। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें, तभी आपको सब समझ आएगा। 9 अप्रैल 2024 मंगलवार से चैत्र नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो रहा है। इस पर्व में खासकर व्रत और साधना करके शक्ति संचय करने का महत्व रहता है। इसी दिन से हिंदू नववर्ष नव संवत्सर यानी गुड़ी पड़वा का प्रथम दिन भी होता है। आओ जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि मनाने का क्या कारण है। एक समय की बात है, रंभासुर नाम का एक राक्षस था। उसका पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप करके ब्रह्मा देव को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक अमरता को छोड़कर कुछ भी वरदान मांग लो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु। देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वर प्राप्त करने के बाद महिषासुर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा कर त्रिलोकाधिपति बन गया। सभी देवता उससे परेशान हो गए थे। तब सभी देवताओं ने इस परेशानी का हल निकालने के लिए महादेव के पास जाने का निश्चय किया। महादेव ने देवताओं को मां दुर्गा से मदद लेने को कहा। देवताओं ने मां आदिशक्ति जगदम्बा का आह्वान किया और तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर माता रानी ने चैत्र नवरात्रि के दिन अपने अंश से 9 रूपों को प्रकट किया। इन 9 रूपों को देवताओं ने अपने अपने शस्त्र देकर महिषासुर को वध करने का निवेदन किया। शस्त्र धारण करके माता शक्ति संपन्न हो गई। कहते हैं कि 9 रूपों को प्रकट करने का क्रम चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चला। इसीलिए इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि यानी 9 विशेष रात्रियां। इस समय शक्ति के 9 रूपों की उपासना का श्रेष्ठ काल माना जाता है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। प्रत्येक साल में 4 नवरात्र होते हैं, जिनमें विद्वानों ने वर्ष में 2 बार नवरात्रों में आराधना का विधान बनाया है। विक्रम संवत के पहले दिन अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहली तिथि से 9 दिन यानी नवमी तक नवरात्र होते हैं। ठीक इसी तरह 6 माह बाद आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी यानी विजयादशमी के एक दिन पूर्व तक देवी की उपासना की जाती है। सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्र को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस नवरात्र में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति के संचय के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। कलश स्थापना का सही मुहूर्त साल 2024 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है। वहीं इसका समापन 17 अप्रैल यानी महानवमी पर होगा। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। ऐसे में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:11 से सुबह 10:23 तक। घट स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री। सर्वप्रथम हम घट स्थापना की सामग्री एकत्र करें। इसमें 5 पल्लव, जिनमें आम का पत्ता, पीपल का पत्ता, बरगद का पत्ता, गूलर का पत्ता, उमर का पत्ता हो। अगर 5 पल्लव न मिले तो आम का पत्ता पर्याप्त है। इसके अलावा मिट्टी का कलश, मिट्टी के दिए, जवारे के लिए साफ मिट्टी, साफ जवा, मौली, रोली, अक्षत, पुष्प, सिक्का, लाल सफेद कपड़ा, गंगा जल, पंचामृत, शहद, इत्र, घी, गुड़, धूप, कपूर, नैवेद्य, मिट्टी या पीतल का अखंड ज्योति हेतु दिया, नारियल और रुई की बाती। घट स्थापना कैसे करें? घट स्थापना के पहले पूजा स्थल को साफ कर लें, जिसके बाद बैठकी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। शुभ मुहूर्त में प्रातः ही घट स्थापित करें, जिसके लिए मिट्टी के कलश के ऊपरी भाग में रोली लपेट दें। कलश के अंदर जल भर के हल्दी, रोली, अक्षत, सिक्का डाल दें। फिर 5 पल्लव रखें। 5 पल्लव उपलब्ध ना हो तो केवल आम के पत्ते भी रख सकते हैं, जिसके ऊपर मिट्टी का ही ढक्कन रख दें। उस ढक्कन के ऊपर नारियल रख दें। घट के निकट ही नए लाल कपड़े से माता की चौकी बनाएं, जिसके बाद गौर गणेश की स्थापना करें। घट पूजा शुरू कर मां का स्मरण करें, जौ बोएं, अखंड ज्योति जलाएं, चंदन, अक्षत,
पुष्प, धूप, दीप, पंचामृत से माता को भोग लगाएं और आरती कर मनवांक्षित फल की प्राप्ति के लिए कामना करें। जौ अवश्य बोए। नवरात्रि में कलश के सामने मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं। मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में जौ सबसे पहली फसल थी, इसलिए इसे पूर्ण फसल कहा जाता है। जय माता दी भक्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। और ऐसी ही भक्ति पूर्ण जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।